बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी नेमतें पैदा की हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि कैसे अल्लाह पाक ज़मीन से ऐसे ऐसे फल उगाता है जो कि एक कुदरती निज़ाम है। और ऐसा करना किसी इंसान के बस की बात नहीं, सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि वो किस तरह एक बीज से पूरा दरख्त पैदा कर देता है और फिर उस दरख्त पर उगने वाला लगने वाला फल इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि लोग इन फलों को फ़रोख्त करके ज़र्रे मुबादला भी कमाते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर फल दरख्तों के पत्तों की टहनियों के साथ लटक रहे होते हैं, लेकिन बाज़ फल ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आज हम फलों के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में बात करेंगे जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। इसका दरख्त तो होता है मगर ये ड्राई फ्रूट ज़मीन के अंदर पैदा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम मूंगफली की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि सर्दियों की आमद है और तकरीबन हर घर में रात के वक्त मूंगफली खाई जाती है क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है, इसलिए हर इंसान इसको बाआसानी खरीद सकता है। इसे गरीबों के बादाम भी कहा जाता है क्योंकि मूंगफली होती तो बहुत सस्ती है मगर इसमें उतने ही विटामिन्स और दूसरी खूबियां होती हैं जितनी के बादाम में होती हैं। इसके बहुत से फवाइद हैं और इसको अगर बेतरतीब तरीके से खाया जाए, यानी इसको पसंद करने वाले लोग अगर इसको हर वक्त खाते रहें तो इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए आपको आज की इस वीडियो में इसके चंद फवाइद और नुकसानात के बारे में कुछ बातें बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल करें। दोस्तों, मूंगफली का दरख्त होता है या आप इसे पौधा भी कह सकते हैं क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन मूंगफली को खुश्क मेवाजात में ही शुमार किया जाता है। मूंगफली का तेल भी निकाला जाता है जो कि घरों में इस्तेमाल किया जाता है, मसलन सालन और डबल रोटी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मूंगफली का तेल कई अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है। मूंगफली को लोग कच्चा और भून कर भी खाते हैं, कई लोग तो इसको उबाल कर भी इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन का कहना है कि इसे ज्यादा उबालने से इसके अंदर मौजूद कीमियाई मादे ज़ाया हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक मूंगफली एक ऐसा मुफीद और सस्ता खुश्क मेवा है जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इसे गरीबों के बादाम कहा जाता है। इसके अलावा आप इसे अखरोट का मुतबादिल भी कह सकते हैं क्योंकि जितनी खूबियां अखरोट में होती हैं उसके बराबर ही मूंगफली में वो खूबियां पाई जाती हैं। इसमें मौजूद कोलेस्ट्रोल जिस्म में पाए जाने वाले नुकसानदेह कोलेस्ट्रोल को कम करता है और फायदेमंद कोलेस्ट्रोल की सतह बढ़ाता है, इसलिए ये जिस्म की बेहतर नशोनुमा के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। मूंगफली में मौजूद पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट अमराज क़ल्ब, कैंसर, आसाब की कमजोरी, इन सब लोगों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए खास तौर पे बहुत ज़्यादा मौसर साबित होता है। याद रहे कि मूंगफली का इस्तेमाल पित्ते की पथरी से बचाता है। माहिरीन का कहना है कि 29% मूंगफली का इस्तेमाल पित्ते की पथरी का 25% खतरा कम कर देता है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये मोटापे से आपको बहुत ज़्यादा बचाती है। माहिरीन का कहना है कि जो औरत हफ्ते में 2 बार मूंगफली इस्तेमाल करती है उनमें दूसरों की निस्बत मोटापे का इम्कान कम हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मूंगफली के इस्तेमाल से फालिज जैसी बीमारी जो है वो भी आपसे दूर रहती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में नाइट्रिक एसिड जो है वो बनने का अमल बेहतर होता है, जिसके नतीजे में फालिज का खतरा कम हो जाता है और ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से डिप्रेशन की सतह भी कंट्रोल होती है और ये डिप्रेशन के मरीजों के लिए बहुत बेहतर है। दोस्तों, अब मूंगफली के चंद फवायद के बारे में आप जान चुके हैं, लेकिन इसके थोड़े से नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। माहिरीन का कहना है कि यरकान में मुब्तला अफराद मूंगफली के ज्यादा इस्तेमाल से दूर रहें, लेकिन अगर एक लिमिट में रहकर इसका इस्तेमाल करें तो कोई नुकसान नहीं है। सांस में मुब्तला इंसान अगर मूंगफली खाता है तो ये उसके लिए ज्यादा से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। सांस से मुराद मेरी सांस की बीमारी है। दोस्तों, अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी या खारिश है तो मूंगफली बिल्कुल इस्तेमाल न करें, ये खारिश को मजीद बढ़ा सकती है, लिहाजा इससे दूर रहना ही बेहतर है। इसके अलावा हामिला खातीन इसका इस्तेमाल तर्क कर दें। अगर इन खातीन को जो कि हामिला हैं मूंगफली खाती हैं, पसंद करती हैं, इनको इसके खाने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए क्योंकि डॉक्टर जैसे आपको बताएगा आपको वैसे करना है, उनकी बताई हुई एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। और ये भी याद रखिएगा कि मूंगफली का इस्तेमाल करना, इसे खाना पीना, इसे पसंद करना और इसे खाने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना, ये सब चीज़ें ऐसी लॉजिकल हैं
जिन पर कोई भी इंसान अगर गौर करे तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसी के ज़रिए उसको फ़ायदा होना है। इसके अलावा अगर किसी इंसान को खांसी की शिकायत है तो वो मूंगफली बिल्कुल इस्तेमाल न करे, क्योंकि ये चिकनाई से भरपूर होती है और खांसी को मज़ीद बढ़ाकर आपकी परेशानी में इजाफा करने का सबब बन सकती है। कोई भी फल हो या खुश्क मेवाजात, इन सब में हमें चाहिए कि हम एतदाल से काम लें। अगर आपने सुना है कि मूंगफली के बाद पानी नहीं पीना चाहिए तो आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, क्योंकि मूंगफली के बाद पानी पीने से गले में खराश पैदा हो सकती है, जिसके बाद आपको खुश्क खांसी शुरू हो जाएगी। इसमें चिकनाई होती है और जब इसको खाने के बाद आप पानी पीते हैं तो ये चिकनाई जम जाती है और गले के नुकसान का सबब बनती है। खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए और माहिरीन भी यही कहते हैं कि खाने के दरमियान पानी पी लें, मगर जब आप खाना खा चुके हैं तो आखिर पर पानी हरगिज़ ना पिएं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में मूंगफली के क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं, हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लाहौर शहर के अंदर सबसे अच्छी मूंगफली कहां से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी शख्स ये चाहता है कि वो कम पैसों में ज़्यादा और बेहतरीन और मयारी मूंगफली हासिल करे, तो उसे चाहिए कि वो एक ख़ास जगह है लाहौर की जहाँ पर सफ़र करे, और वो जगह मौजूद है लाहौर के कप स्टोर यानी गड़ी शाहू का जो चौक है, उस चौक से पीछे यानी पुल की पिछली साइड पे मेन सिटी रोड पे जो कप स्टोर का एरिया है वो, और वहाँ से लेकर एक मोरिया पुल, इसके दरमियान में चमड़ा मंडी का एक रोड है जिसके साइड पे रेल की पटड़ी जाती है। इस रोड के ऊपर मल्टीपल दुकानें हैं जहाँ पर चने भुने जाते हैं, ड्राई फ्रूट का कारोबार किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर टेंडरीज भी मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर मूंगफली और रेवड़ी का होता है जब सर्दियों का मौसम आता है। इसलिए जैसे ही सर्दियों का मौसम आए और मूंगफली का सीज़न आ जाए और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मूंगफली खाएं और बेहतर मयारी मूंगफली सस्ते दामों खरीद कर खाएं, तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे इस इलाके का रुख करें, वहाँ पर जाएं और वहाँ से मूंगफली खरीद कर उसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, जब आप मूंगफली इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मूंगफली दीगर जगहों की मूंगफली की निस्बत बहुत बेहतर, मयारी और बाकमाल है, और इसे इस्तेमाल करके आप बड़ा फिट महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, और ये मूंगफली आपको फ़ायदा भी बहुत देती है। तो यकीनी तौर पे दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताना चलूँ कि अगर आप मूंगफली के साथ साथ रेवड़ी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको फ़ायदा ये देती है कि ये जो आप इसकी चिकनाई की हम बात कर रहे थे ना, जो फैट्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसके फैट्स को वो साथ साथ अंदर डिज़ोल्व कर दी जाती है, यानी कि रेवड़ी जो है उसकी जो मिठास का जो फार्मूला बन जाता है आपके मुंह के अंदर ही, वो ये बाकी सारी चीज़ें भी अपने साथ ही पेट की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से आपके गले के अंदर इसकी चिकनाई जमती नहीं है और ये आपको तंग नहीं करती। इसलिए अमूमी तौर पे रेफ़र किया जाता है कि आपको मज़ा भी ज़्यादा आता है रेवड़ी खाने का मूंगफली के साथ, और इसका वैसे भी हेल्थ बेनिफिट है। तो ये दोनों बेनिफिट्स मद्देनजर रखते हुए इसे इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह निगहबान।